हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी बिहार जी के स्पेशल की पी बाई की क्लास चल रही है, उसी की प्रैक्टिस सेट की आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली। पिछली प्रैक्टिस सेट की पी बाई क्यू की क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आप लोग को अच्छा लगेगा और आपके तैयारी में एक जो है यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके सिलेक्शन को यहाँ पे जो है साथियों सुनिश्चित किया जा सके। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। अपने पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की संस्थापक का नाम है। यहाँ पे बताना है कि जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र उसके संस्थापक कौन है। आपको बता दें कि जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है ये साथियों अपने बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। साथियों स्थित है विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय या शिक्षा केंद्र है साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही ये विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है। आपको बता दें कि इसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। आपको बता दें कि बिहार जो है ये बंगाल से अलग कब हुआ साथियों। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार साथियों दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में जो है बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है ये पृथक करने की घोषणा जो है ये साथियों 22 मार्च 1912 को जो है किया गया। तो यहाँ पे बिहार का जो है बंगाल से पृथककरण हुआ और यहाँ पे 1912 में जो है 22 मार्च 1912 में जो है बिहार जो है अलग राज्य बनाया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अपने अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। यहाँ पे बताना कि बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का जो निर्माण हुआ उसका नेतृत्व जो है यहाँ पे कौन कौन किया था। तो यहाँ पे इसका नेतृत्व करता थे साथियों, यहाँ पे इसके नेतृत्व करता थे प्रसिद्ध वरिष्ठर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक साथियों ये लेखक भी थे और एक आंदोलनकर्ता भी थे। तो ये यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। यहाँ पे बताना है कि जो बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन ये किस आंदोलन का। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन था या कर के विरुद्ध जो आंदोलन था ये किस आंदोलन का एक हिस्सा था। तो यहाँ पे बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून का उल्लंघन करने के साथ जो है ये शुरू हुआ था। तो यहाँ पे बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए साथियों यहाँ पे चौकीदारी कर देने से जो है मना कर दिया या इसको बंद कर दिया। तो इस जो है चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन का हिस्सा था ये यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अपने अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था।
आपको बता दें कि चंपारण आंदोलन जो कि राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर गांधी जी जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि तिनकठिया पद्धति अर्थात नील की खेती के विरुद्ध जो है ये आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो ये चंपारण आंदोलन था इसमें जो है जयप्रकाश नारायण जी इससे संबंधित नहीं थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया। अभी इससे पहले के प्रश्न को आपको हम जो साथियों रेफरेंस आपको दिए इसमें आपको बताए कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में जो है भाग लिया, जो कि बिहार के चंपारण में जो है यहाँ पे स्थित था। तो यहाँ पे नील की खेती के विरुद्ध। तो आपको बता दें कि यहाँ 1915 साथियों 1915 में 1915 में जो है 1915 में जब गांधी जी साथियों ये साउथ अफ्रीका से जब वापस आए तो इसके पश्चात इनको जो है राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा आमंत्रण किया गया। उस समय गांधी जी लखनऊ में थे। तो यहाँ पे गांधी जी चंपारण आते हैं और 1917 में जो है अपना विद्रोह तिनकठिया पद्धति के खिलाफ जो है शुरू करते हैं। तो उनका सर्वप्रथम आंदोलन ही चंपारण आंदोलन था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो गांधी जी के साथ किसने जो है यहाँ पे किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बिहार में किसान नेता जो है कौन किसान नेता थे जो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 1917 में कब साथियों 1917 में जो है राजकुमार शुक्ला जी के आमंत्रण पर महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं को ध्यान दिया और उनके जो विरोधी नीतियां थीं, किसानों की जो विरोधी नीतियां थीं इनके खिलाफ जो है गांधी जी ने इनके विरुद्ध जो है ये संघर्ष किया। और इस आंदोलन में जो किसान आंदोलन था इसके गांधी जी के साथ जो नेतृत्व करता थे वो हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या जो है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल का बहुत ही यहाँ पे कह सकते हैं कि मनपसंद क्वेश्चन है साथियों। इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए आपको बता दें कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह जी, जो कि आरा जिला के जगदीशपुर से साथियों ये संबंधित थे। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पे आपको बता दें कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो पाटलिपुत्र की स्थापना साथियों उदयन ने की, उदयन के द्वारा की गई, जो कि उदयन ने जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की स्थापना इसने की। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उदयन, जो कि हर्यक वंश का जो है स्थापना करता था और ये पाटलिपुत्र को अपनी प्रथम राजधानी बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे आपको बता दें कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे
जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो श्रीलंका जो है ये शामिल नहीं था, लेकिन यहाँ पे अशोक के क्षेत्र के अंतर्गत अफगानिस्तान भी शामिल था, अपना बिहार भी शामिल था, कलिंग भी शामिल था, जो कि इन तीनों राज्य पर श्रीलंका को छोड़कर अशोक का प्रत्यक्ष शासन था। यहाँ पे कैसा शासन था? प्रत्यक्ष अधिकार या प्रत्यक्ष शासन यहाँ पे अशोक का था। तो श्रीलंका पे इसका अधिकार नहीं था, क्योंकि ये यहाँ पे धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक जो है यहाँ पे धम्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को यहाँ पे भेजा था, इसलिए इस पे अधिकार नहीं था। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे बताना है कि बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे जो बिहार में गोहत्या की जो है गोहत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभा की स्थापना हुई थी, ये साथियों यहाँ पे 1882 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे जो है गोरक्षिणी की स्थापना जो है महर्षि साथियों यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी गोरक्षिणी की। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार में गोहत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कब? 1882 में हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? आपको बता दें कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून छोटा नागपुर काश्तकारी कानून अधिनियम 1908 जो है ये पारित किया, जिससे इस क्षेत्र के निवास करने वाले लोग विशेषकर साथियों आदिवासी जो थे वहाँ के उस क्षेत्र के आदिवासी के वनों पर स्वतंत्र उपभोग करने के लिए जो है उपभोग पर इसमें जो है आदिवासियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। आपको बताना है कि पटना को जो है प्रांतीय राजधानी बनाया था। आपको बता दें कि पटना को अपना प्रांतीय राजधानी बनाने वाला ये शेर शाह सूरी था, जिसने हुमायूं को जो है ये पराजित किया, और जो है ये इसने इस वंश की ये वंश की किस वंश की स्थापना किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि शेर खान ने किस वंश का जो है यहाँ पे स्थापना किया था। आपको बता दें कि शेर शाह का जो प्रारंभिक नाम था, साथियों ये फरीद था और इसका जन्म 1472 में होशियारपुर में हुआ था। इसके पिता का नाम था हसन खां, जो कि जौनपुर के छोटे जमींदार थे। इसने साथियों 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 के कन्नौज युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने 1540 में दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा। तो इसलिए ये 1539 में चौसा के युद्ध में जो है ये हुमायूं को हराया था। अब यहाँ पे इस पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर करने के पहले आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जिस क्वेश्चन में आप लोग को कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में उसका भी कमेंट लिखिए, जिससे हमें जानकारी हो सके कि आपकी तैयारी यहाँ पर कैसे जो है चल रही है। जिससे अभी आपका नोटिफिकेशन BPSC TRE 4 का नहीं आया है, लेकिन अभी आने की उम्मीद है।
जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा TRE 3 का, वैसे इसका नोटिफिकेशन देने के लिए आयोग जो है प्रतिबद्ध है। तो आप लोग तैयारी बना के रखिए और कमेंट करते चलिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग किस तरीके से जो है पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। तो साथियों आपको बता दें कि मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का महल था ये लकड़ी से बना था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। आपको बता दें कि लकड़ी से बना था इसका महल, जिसके चारों ओर परिखा जिसे साथियों हमारे गांव में खाई नाम से जानते हैं, इसको चारों तरफ से परिखा या खाई बनी थी। आपको बता दें कि वर्तमान पटना के निकट साथियों कुम्हार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की 4 दीवारी के प्रमाण मिले हैं। तो इसी से पता चलता है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी से बना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो जो संथालों ने अपने सरकार की घोषणा की थी, ये साथियों आपको बता दें कि ये संथाल बिहार प्रांत की जो है प्रमुख जनजाति हैं। बिहार प्रांत की प्रमुख जनजाति थी संथाल। यहाँ पे इनकी आबादी लगभग कितनी है साथियों? ये 20 लाख है। 20 लाख है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा में और भागलपुर आदि जिलों में सिंधु और कान्हू, कौन कौन साथियों? संधु और कान्हू के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में? इनके विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व में इसको विद्रोह किया। और इन्होंने अपनी सरकार की घोषणा जो है ये भागलपुर और राजमहल में किया, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये रहे साथियों हमारे P/Q जो कि हमारी आज नेक्स्ट क्लास थी। आगे नेक्स्ट क्लास ऐसे कल आपकी अगले दिन जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी ज्योग्राफी अथवा भूगोल से रिलेटेड आपकी स्पेशल P/Q क्लास होगी। तो अभी तो जो है जनरल नॉलेज की जो है सॉरी साथियों, यहाँ पे आपकी जो सामान्य अध्ययन थे जो कि हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादातर थे और 1857 के विद्रोह से थे, ये सारे क्वेश्चन समाप्त कर दिए गए हैं। अब अगला आपकी जो क्लास होगी ये भूगोल की P/Q की प्रैक्टिस सेट होगी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि साथियों ये प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी तैयारी कर रहे हों और जिनके दोस्त फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हों उनको ये प्रैक्टिस सेट साथियों शेयर कर लीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके और आपके साथ उनका भी सिलेक्शन हो सके। और इसके साथ आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा जो है यहाँ मिल सके। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।